ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। उन्होंने कहा कि नवरात्रि भारतीय संस्कृति में महिलाओं के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करने का पर्व है। उन्होंने कहा कि बेटियों और महिलाओं के प्रति सम्मान का ये भाव अगर वास्तविक जीवन में लागू कर लिया जाए तो महिलाओं के प्रति होने वाली अप्रिय घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें महिलाओं के प्रति अपने नज़रियों को बदलने की आवश्यकता है। श्री योगी ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना और मिशन शक्ति जैसी अनेक योजनाएं बेटियों को सशक्त बनाने का माध्यम बन रही हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से अब तक देश भर में 40 लाख किलोग्राम से अधिक कचरा एकत्र किया जा चुका है। कचरे को साफ करने के लिए महीने भर चलने वाला देशव्यापी स्वच्छ भारत अभियान इस महीने की 1 तारीख को शुरू किया गया था। ये अभियान नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से देश भर के 744 जिलों के 6 लाख गांवों के युवाओं द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 14 मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान 15 रोगी स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 135 है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। कल 1,71,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 8 करोड़ 9 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य भी तेज गति से चल रहा है। कल 3 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 11 करोड़ 74 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश कोविड रोधी टीकाकरण में जल्द ही 100 करोड़ के आंकड़े को छू लेगा। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में प्रदेश में कोविड टीकाकरण के ब्रांड एम्बेसडर और केजीएमयू लखनऊ के पल्मनरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर सूर्यकांत ने बताया कि भारत जैसे देश के लिए ये बड़ी उपलब्धि होगी। भारत की गणना एक डेवलपिंग कंट्री में की जाती है और डेवलपिंग कंट्री होने के नाते हमने कोविड का मैनेजमेंट जिस तरह से किया है, हमने एक नहीं दो कोविड की वैक्सीन जिस तरह से बहुत ही कम समय में डेवलप की है और जिस तरह से हमने कोविड का प्रोटेक्शन वैक्सीन का करके दूसरे देशों को मुफ्त टीका भी उपलब्ध कराया है, यानी हमारा जेस्चर भी बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ अब हम 16 जनवरी 2021 को जो टीकाकरण शुरू किया था वो हम लगभग 100 करोड़ के करीब पहुंचने वाले हैं और ये मुझे ऐसा लगता है कि पहला देश दुनिया का बन गया है जो इस करोड़ों के टीकाकरण का शतक पार करने वाला है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। महानवमी का पर्व आज प्रदेश भर में धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। जगह जगह पंडाल सजाए गए हैं और लोग परिवार के साथ माता का दर्शन पूजन कर रहे हैं। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर और बलरामपुर के देवीपाटन शक्तिपीठ पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के जवान सारद सिंह का आज शाहजहांपुर में उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद के परिजन को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और जिले की एक सड़क का नाम शहीद के नाम पर रखने की घोषणा की है। प्रदेश में मौसम के फिर से बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आगामी रविवार और सोमवार को प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर वर्षा का अनुमान जताया है। राज्य के पूर्वी हिस्सों में कल 1 या 2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। शनिवार को भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है।
इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।